पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में, जो कि थर्ड बायोमोलेक्यूल है, थर्ड इंपॉर्टेंट बायोमोलेक्यूल है। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में बताया था, बट आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अमीनो एसिड्स को। तो देखते हैं अमीनो एसिड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोटीन। दैट मीन्स अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट चाहिए वो है अमीनो एसिड, बिकॉज दे फंक्शन एज मोनोमर्स इन पॉलीपेप्टाइड ऑफ प्रोटीन। मोनोमर इन पॉलीपेप्टाइड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए यानी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में ये मोनोमर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम लोग देखें ये अमीनो एसिड्स हो गए, तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। दैट मीन्स एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब कंबाइन होगा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन होता है पेप्टाइड चेन के थ्रू, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड के मिलने से, पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से ये अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं और अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये एक स्पेशल टाइप के कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होते हैं। अमीनो एसिड्स स्पेसिफिक टाइप के कार्बोक्सिल एसिड होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप कंबाइन होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, तो एक हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा हम लोगों को मिल जाएगा अमीनो ग्रुप। ये दो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव होते हैं अमीनो एसिड्स में। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो होगा हम लोगों का कार्बन के एक वैलेंसी से कंबाइन होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी वैलेंसी से कंबाइन होगा अमीनो ग्रुप, थर्ड वाले वैलेंसी से हाइड्रोजन, और फोर्थ वाला जो है ये हम लोग रिजर्व रखते हैं क्योंकि इधर दूसरे जो एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट हमने ग्रुप देखा कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में। सेकेंड जो है अमीनो ग्रुप हो जाएगा। तो ये दो ग्रुप्स जो है ना, दो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव होते हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर structural and functional unit of proteins। That means जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, उन सभी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स ही होते हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन से भी ऑब्टेन होता है अमीनो एसिड। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा अमीनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल में आ जाता है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है, बिकॉज इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके का होता है। CH2 के साथ फर्स्ट वाला ग्रुप हो गया बाइंड इसके साथ अमीनो ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप जो है इसके साथ बाइंड हो जाएगा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ग्लाइसिन का। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर ये ग्लाइसिन होता है, इसलिए इसको हम लोग एकदम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मानते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें अपने बॉडी में अमीनो एसिड्स की, तो हमारे बॉडी में 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि
there are 170 amino acids in living beings. लिविंग बेंग्स में अमीनो एसिड्स का जो ओवरऑल नंबर होता है वो 170 होता है। बट अभी मैंने बात किया कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, यानी अमीनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनता है। तो अगर हम लोग बात करें कि आखिर कितने अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन मोलेक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन मोलेक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, तो वहां पे बात आती है ओनली 20 अमीनो एसिड्स की। Out of 170 amino acids, only 20 amino acids are responsible for protein synthesis. So हम लोग लिख सकते हैं यहाँ only 20 amino acids are responsible. Only 20 amino acids are responsible for protein synthesis. For protein synthesis in plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम मात्र 20 अमीनो एसिड्स ही करते हैं। उनमें लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, एस्पार्जानिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, टायरोसिन हो गया, ये सारे अमीनो एसिड्स आते हैं। तो ओवरऑल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे अगर हम लोग अमीनो एसिड्स के टाइप की बात करें, तो देखें आगे अगर हम लोग अमीनो एसिड्स के टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अमीनो एसिड्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। अमीनो एसिड्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो हो जाता है वो है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और सेकेंड नंबर में हो जाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये सेकेंड टाइप होता है। देखिए दोनों किसको कहते हैं। हमारा बॉडी सेल जो है ना कुछ अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस अपने आप कर लेता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है। हमने अभी पढ़ा कि 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, बट उनमें से बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारा बॉडी खुद से ही सिंथेसाइज कर लेता है। उन्हें हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में पुट करते हैं। बट जिन अमीनो एसिड्स को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है उन्हें हम लोग एक्सटर्नल फूड मीडियम से लेते हैं, यानी बाहर से हम लोग अपने शरीर में इनको एंटर कराते हैं बाय द मींस ऑफ फूड, तो फिर उन्हें हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स करते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनका 20 ही टाइप होता है, 20 नंबर होता है, यानी 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना उन्हें हम लोग कह सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जबकि आउट ऑफ 150 अमीनो एसिड्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ओनली 20 को हम लोग एसेंशियल बोलते हैं और 150 को हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल इसलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में अपने आप बन जाते हैं और इनको हम लोग एक्सटर्नल फूड के थ्रू लेते हैं।
फूड के थ्रू जो है हम लोग इनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यही वो अमीनो एसिड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो बाय स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स के 3 कैटेगरीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स के 3 कैटेगरीज होती है। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन है उन्हें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो होता है ना वो है एसिडिक अमीनो एसिड। फर्स्ट नंबर पे एसिडिक अमीनो एसिड होगा। और एसिडिक अमीनो एसिड जो है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे 2 मोलेकुल्स होंगे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप के, 2 मोलेकुल्स कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप के होंगे। यहाँ पे 2 मोलेकुल्स कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप के होंगे, जबकि 1 मोलेकुल जो है ना ये अमीनो ग्रुप होगा। 1 अमीनो ग्रुप and 2 carboxyl group, then the amino acid is known as acidic amino acid. एग्जाम्पल है इनमें ASP एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो गया, और GLU ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया। इन्हें हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 होंगे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप और 1 होगा अमीनो ग्रुप। सेकंड जो होता है वो हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में हम लोग देखें यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का भी नंबर 1 ही होगा, और जो अमीनो ग्रुप है अमीनो ग्रुप का भी नंबर 1 ही होगा। जैसे कि एग्जांपल में यहां हम लोग लिख सकते हैं वैलिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन। ये सभी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो गए बिकॉज इनमें कार्बोक्सिल एसिड का ग्रुप और अमीनो ग्रुप का नंबर सेम होगा, दोनों 1 मोलेक्यूल के इक्विवेलेंट होते हैं। थर्ड ग्रुप जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड ग्रुप हो जाएगा बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। तो हम लोग देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड को पहचानेंगे हम लोग कैसे, इसमें सिंगल मोलेकुल होगा कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप का और 2 मोलेकुल्स होंगे NH2 दैट मींस अमीनो ग्रुप के। 2 मोलेकुल्स अमीनो ग्रुप के हो गए और 1 मोलेकुल हो गया कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप का। तब फिर हम लोग वैसे अमीनो एसिड्स को बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। और एग्जांपल में आएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया कि अमीनो एसिड्स जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया एसिडिक अमीनो एसिड, सेकंड हो गया बेसिक अमीनो एसिड और थर्ड हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इन्हें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस होता है। अगर इन्हें हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे कि वो एसिडिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है या न्यूट्रल अमीनो एसिड है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग इनको नहीं चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, बट हमें पता है कि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं।
insoluble in organic solvents like carbon tetrachloride, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड। तो जब ये वाटर में सॉल्युबल है तो हम लोग इसको डिसॉल्व कराएंगे वाटर में, और तब जाके चेक कर सकते हैं कि वो अमीनो एसिड एसिडिक टाइप का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या फिर न्यूट्रल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक होते हैं। अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों से ही रिएक्ट कर जाए। अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप NH2 और COOH, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिड से भी एज वेल एज बेसिस से भी। तो जो सब्सटेंसेस एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट कर जाते हैं उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। अमीनो एसिड्स भी एम्फोटेरिक ही होते हैं। तो और हम लोग अगर अमीनो एसिड्स के फंक्शन की बात करें तो शुरुआत में ही हमें बताया गया कि अमीनो एसिड्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड जो हम लोग यूज बता सकते हैं वो है ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस। ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस में जब अमीनो ग्रुप का लॉस होता है तो अमीनो ग्रुप के लॉस से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड इनका यूजेस हम लोग बता सकते हैं कि अमीनो एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम लोग एमाइड्स करते हैं, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। वहीं हम लोग फोर्थ जो है इसका यूजेस बता सकते हैं कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में पिगमेंट्स को बनाने का काम करते हैं। लाइक अगर हम लोग अपने स्किन की बात करें तो हमारे स्किन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट जो है ना, ये हमारे बॉडी में स्किन कलर को एडजस्ट करता है। अगर मेलानिन पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया देन हमारे स्किन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, और अगर मेलानिन का अमाउंट जो है बिल्कुल भी नहीं है हमारे स्किन में तो हमारी स्किन जरूरत से ज्यादा जो है व्हाइट हो जाएगी, जिसको हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं। इसको हम लोग रंजकहीनता के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अगर मेलानिन का लेवल जो है वो बैलेंस है तो फिर आदमी के स्किन का कलर जो है वो नॉर्मल होगा। तो कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो आगे चल के पिगमेंट का फॉर्म ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।